Hello everyone. So today we are going to read out a poem and the name of the poem is The Nightingale. Nightingale is a poem which is written by Robert Bridge. तो रॉबर्ट ब्रिज की ये पोएम है और ये पोएम एक्चुअली बेस्ड है ऑन अ बुक जिसका नाम क्या है सिक्स ऑफ ओविड्स मेटाफोर। एक्चुअली ये जो पोएम है वो इंस्पायर्ड है माइथोलॉजी से। माइथोलॉजी क्या होती है? माइथोलॉजी मतलब वो पुरानी कहानियाँ जिसमें देवता वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये पोएम कहीं ना कहीं एक ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। तो चलिए पहले थोड़ा सा उस स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि क्या स्टोरी है। तो एक्चुअली इस कहानी में तीन मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है फिलोमेलिया, सेकंड है प्रोकनी एंड थर्ड है टेरेसियस। तो फिलोमेलिया एंड प्रोकनी क्या है? दे बोथ आर सिस्टर्स। और जो प्रोकनी है उसका हस्बैंड है, उसका नाम है टेरियस। तो क्या होता है, प्रोकनी जो होती है एक बार बोलती है टेरियस से कि शी वांटेड टू मीट हर सिस्टर। तो बोलती है कि आप जाओ और मेरी सिस्टर को बुला लाओ। तो जब टेरियस जाता है अपनी फिलोमेलिया की सिस्टर को बुलाने के लिए, प्रोकनी की सिस्टर को बुलाने के लिए, तो क्या होता है कि वो देखता है कि फिलोमेलिया तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो जब वो बुला के उसे लाता है तो रास्ते में ही क्या होता है, टेरियस रेप करता है फिलोमेलिया का। और उसके बाद क्या करता है, रेप करने के बाद उसकी जीभ काट देता है, जिससे कि भाई किसी को बता ना पाए कि उसके साथ क्या हुआ है। और उसे जंगल में छोड़ देता है और सोचता है क्या कि शायद जंगल से ये ना निकल पाए और जंगल में ही मर जाएगी। और सोचता है अगर ये निकल भी गई किसी भी तरह से तो क्या है, क्योंकि इसकी जीभ कटी हुई है तो किसी को बता नहीं पाएगी कि क्या हुआ था इसके साथ में। और घर पर आता है तो प्रोकनी से बोल देता है कि उसकी सिस्टर क्या थी, कहीं चली गई उसे बिना बताए। बाद में क्या होता है, फिलोमेलिया किसी तरह से बच जाती है और वो अपनी बहन प्रोकनी के पास आती है। और क्योंकि उसकी जीभ कटी हुई होती है तो वह उसे बोल के तो नहीं बता सकती है, लेकिन क्या करती है, वह एक कपड़ा जो होता है, कपड़े पे आर्ट के जरिए उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, लास्ट में स्टोरी की ये होता है कि ये प्रोकनी और फिलोमेलिया भागते होते हैं। और जो टेरिसियस है, टेरियस क्या करता है, इन्हें फॉलो करता है। तो बाद में क्या होता है, फिर देवता आ जाते हैं और इन तीनों को क्या करते हैं, कर्ज कर देते हैं, यानी कि श्राप दे देते हैं। और श्राप करके क्या करते हैं, इन तीनों को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से प्रोकनी जो होती है वो वर्ड्स बन जाती है स्वॉलो। और फिलोमेला होती है, फिलोमेलिया, शी कन्वर्टेड इनटू अ नाइटिंगल। नाइटिंगल मतलब कि कोयल में। ठीक है, इसी तरह से टेरियस को भी वो एक वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में पोएट कहना चाहता है कि क्या है, उसकी इमेजिनेशन है ऐसी कि क्या है, उसकी बात हो रही है किससे, फिलोमेलिया से, जो नाइटिंगल है। और वह उसे क्या है, बता रही है कि वह उसे बताना चाहती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम को। देखिए रॉबर्ट ब्रिजेस नाइटिंगल। देखिए फर्स्ट लाइन से, ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स वैन से कम। अभी क्या है, नाइटिंगल आपको पता है कि रात में क्या करती है, रात में ही नाइटिंगल की हमें अक्सर आवाज़ सुनाई देती है। तो क्योंकि जब पोएट इतनी ब्यूटीफुल आवाज़ को सुनता है, ठीक है, तो उसे बहुत पसंद आती है आवाज़। तो भाई चिड़िया से कहता है, यानी कि नाइटिंगल से कहता है कि ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स वैन ये कम, कि वह सोचता है कि वह माउंटेन्स कितने खूबसूरत होंगे जहाँ से तुम आई हो। ये का मतलब क्या होता है, तुम। तो कहता है कि वह माउंटेन्स यानी कि वह पहाड़ कितने खूबसूरत होंगे जहाँ से आप आई हो। एंड ब्राइट इन द फ्रूटफुल वैली द स्ट्रीम्स वेयर फ्रॉम ये लर्न योर सॉन्ग। और वो कहता है कि वो वैलीज कितनी फ्रूटफुल होंगी, यानी कि वहाँ कितने सारे फ्रूट्स होंगे और कितनी ब्राइट होगी वो वैली, और कितनी ब्राइट होंगी वहाँ की स्ट्रीम्स जहाँ से आपने यह गाना सीखा है। एक्चुअली पोएट वांटेड टू से कि जैसे कि क्या होता है, हम लोग जो सीखते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, इंसान होते हैं, उनके क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं। लेकिन उसे क्या लगता है, क्योंकि वर्ड्स का टीचर तो होंगे नहीं, तो उन्होंने कहाँ से सीखा होगा ये सब, उन्होंने सीखा होगा नेचर से। तो उसका मानना है कि क्योंकि ये इतना अच्छा गाती हैं तो इन्होंने कहीं ना कहीं नेचर से सीखा होगा। और जिस जगह ये रहती होंगी, जिस जगह से इन्होंने सीखा होगा, वो जगह बहुत ही खूबसूरत होगी। फिर बोलता है, वेयर आर दोज स्टेरी वुड्स ओ माइट
आई वंडर देयर, तो कहता है वो खूबसूरत जंगल कहाँ पर है, ठीक है भाई, चमकीले जंगल कहाँ पर है जहाँ से तुमने ये गाना सीखा है। ओ माइट आई वंडर देयर, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पर। अमंग द फ्लावर्स विच इन दैट हेवनली एयर ब्लूम्स द ईयर लॉन्ग, और वो कहता है कि वह उन फ्लावर्स के बीच में, उन फूलों के बीच में घूमना चाहता है, और उसे लगता है कि ये ऐसे फ्लावर्स होंगे जो क्या करते होंगे, पूरे साल स्मेल करते रहते होंगे, पूरे साल उनकी महक आती रहती होगी, ठीक है, यानी कि वो हर समय ही स्मेल करते रहते होंगे। मतलब कि पोएट की इमेजिनेशन है कि जहाँ से भी इन्होंने यह गाना सीखा है वह जगह क्या होगी, बहुत ही खूबसूरत होगी, यही रीज़न है कि ये इतना खूबसूरत गा पा रही हूँ। अब देखिए, अब रिप्लाई आएगा नाइटिंगेल का। नाइटिंगेल क्या कहती है, उसका क्या कहना है अपने गाने के बारे में, देखिए। ने वेरन आर दोज माउंटेन्स एंड स्पेंट द स्ट्रीम्स, तो नाइटिंगेल कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। वेरन आर दोज माउंटेन्स एंड स्पेंट द स्ट्रीम्स, वेरन मतलब क्या होता है, बंजर, कि जहाँ से वह आई है, जिन माउंटेन्स से वो आई है, वो माउंटेन्स कैसे हैं, बंजर हैं, यानी कि बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं और वहाँ पर कोई हरियाली नहीं है। एंड स्पेंट द स्ट्रीम्स, और वह धाराएं, वह नदियों की धाराएं जहाँ से वह आई है वो क्या है, पूरी तरह से सूख चुकी हैं। आर सॉन्ग इज द वॉइस ऑफ डिज़ायर दैट हॉन्ट्स आर ड्रीम्स, और वो कहती है कि जो हमारे सपने हैं, जो हमारा सॉन्ग है, जो हम गा रहे हैं, जो आपको इतना अच्छा लगता है, इट इज़ नॉट बिकॉज वी आर सो हैप्पी, इट इज़ बिकॉज वी आर इन पेन, और इट इज़ बिकॉज ऑफ आर ग्रीफ। और जो हमारा सॉन्ग है, जो हमारी वॉइस है, वो क्या दिखाती है, हमारी डिज़ायर को दिखाती है, हमारी इच्छाओं को दिखाती है। दैट हॉन्ट्स आर ड्रीम, और ये इच्छाएं हैं जो हमें रात में सोने नहीं देती हैं, ठीक है, क्योंकि इच्छाएं इन्हें रात में सोने नहीं देती हैं, इसीलिए ये लोग क्या करती हैं, इसीलिए ये गाना गाती हैं। अ थ्रो ऑफ द हार्ट, और कहती है कि हमारी इच्छाएं हैं जो क्या है, हमारे हार्ट में क्या है हमारे हार्ट को एक तरह से बहुत ही दर्द पहुंचाती हैं, ठीक है, और हमें सोने नहीं देती। देखिए, हु स्पिनिंग विजन्स डिम फॉरविडन होप्स प्रोफाइंड, और कहती है क्या कि हल्के हल्के क्या है, अब यह इच्छाएं भी क्या होती जा रही हैं, डिम होती जा रही हैं, यानी हमें उम्मीदें अब हल्के हल्के कम होती जा रही हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी होंगी, ठीक है, और हमारी उम्मीदें क्या हो गई हैं, अब क्या है, हमें उम्मीद करना भी मना हो गया है, फॉरबिडन हो गया है, ठीक। फॉरबिडन मतलब क्या होता है कि मना हो जाना, कि हमारा उम्मीद करना भी हमें गलत लगता है कि शायद हमारी इच्छाएं कभी पूरी ना हो पाएंगी। नो डाइंग कैडेंस नॉर लॉन्ग साई कैन साउंड फॉर ऑल आर आर्ट्स, और वो कहती है कि आपको जो लगता है कि हम इतना अच्छा गाते हैं, ठीक है इतना अच्छा हम गाते हैं बिकॉज ऑफ आर पेन, और ऐसा कोई जितना अच्छा मतलब उनकी आवाज़ है बिकॉज ऑफ देयर पेन, उतनी अच्छी क्या है, अगर कोई मर भी जाए तो उसके मरने पर जो लोग रोते हैं उनकी भी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं होगी, और या फिर कोई आहें भरेगा इंसान, उसकी भी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं होगी जितनी अच्छी आवाज़ उनकी है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द गुड वॉइस, रीज़न फॉर द गुड वॉइस इज़ बिकॉज ऑफ देयर पेन, यानी कि वो कहती हैं कि जो हमारे अच्छी वॉइस होने का रीज़न है वो क्या है, हमारा पेन, क्योंकि हमारा पेन इतना ज़्यादा है, दैट इज़ वाई आर वॉइस इज़ सो स्वीट। देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या कहती हैं, अलोन अलाउड इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ मैन। अब वो बोलती हैं कि जब अलोन मतलब क्या है, अलोन मतलब रात हो जाना, जब रात हो जाती है तो क्या होता है, सभी लोग शांत होते हैं, तो अलोन अलाउड इन द रैप्चर्ड ईयर ऑफ मैन, कहते हैं कि जब रात हो जाती है और जब इंसान जो होता है, जो हमारे गाना सुनना चाहता है, जो इतनी उत्सुकता से हमारी आवाज़ को सुनना चाहता है, हम लोग रात में क्या करते हैं, उसके गानों में वो संगीत अपना गाते हैं। बी प्योर आर डार्क नॉक्चुरल सीक्रेट, और हम रात में क्या करते हैं, रात में जब हम अपनी आवाज़ से गाते हैं तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम अपना जो सीक्रेट है, हमारा डार्क सीक्रेट है, यानी कि फिलोमिलिया के साथ जो रेप हुआ था वह उसकी कहानी को बताना चाहती है इंसान के लिए। एंड देन एज नाइट इज़ विदड्रॉन, और उसके बाद जब रात चली जाती है, जब रात ख़त्म हो जाती है, फ्रॉम दीज स्वीट स्प्रिंगिंग मीट्स एंड बस्टिंग बोथ ऑफ में,
और क्या कहती है कि मई के महीने में जब सुबह होती है तो क्या होता है कि जो खेत होते हैं क्या होते हैं भाई, दोबारा से खेत हो गया या घास वगैरह होती है वो दोबारा से क्या होती है, एक तरह से सीधी हो जाती है, एक तरह से दोबारा से वह ऊर्जावान हो जाती है। तब क्या होती है, तब जाके वह क्या है, जैसे ही दिन होता है फिर नाइटिंगेल चली जाती हैं, वह सो जाती हैं और क्या करती हैं, सपने देखती हैं। वाइल द इनएम्ब्रेबल चोयर ऑफ डे वेलकम द डाउन, और कहते हैं जब उसके बाद क्या होता है, जब वह सो जाती है नाइटिंगेल, तब कहीं क्या है, जो और सारे जो कीड़े जो कीट होते हैं और सारे, यानी कि और सारे जो कोयल मतलब क्या होता है, कोयल मतलब होता है गाना बजाने वाले, यानी कि जैसे ही सुबह होती है और सारी चिड़ियाँ वगैरह होती हैं जो आवाज़ निकालने लगती हैं ना, तो उन्हीं के लिए क्या गया है कि वो सारे क्या करते हैं, दिन का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर जाकर क्या है, ये पोयम ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।